से छुपा हुआ है, जैसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। लौंग को केवल खाने का स्वाद बढ़ाने या सुगंधित बनाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा, आत्मिक शांति और दिव्य तरंगों को जागृत करने का भी माध्यम माना जाता है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों ने लौंग को जीवन शक्ति का स्रोत बताया है, क्योंकि इसमें मौजूद सूक्ष्म तत्व शरीर की ऊर्जा चक्रों को सक्रिय कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से लौंग का सेवन करता है या विशेष विधि से इसका प्रयोग करता है, तो उसके भीतर सोई हुई शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। लौंग में छुपी अग्नि तत्व की ऊर्जा रक्त संचार को बढ़ाती है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता को तीव्र बनाती है और आलस्य, थकान व नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। इसके छोटे से दाने में ऐसी क्षमता है कि ये शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देती है और भीतर से एक नई चेतना का संचार भी करती है। कई बार आपने देखा होगा कि लौंग को पूजा पाठ में, हवन में या मंत्र सिद्धि के प्रयोग में क्यों जलाया जाता है। इसका कारण है कि लौंग जब अग्नि से मिलती है तो एक दिव्य तरंग उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल से नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाकर सकारात्मक कंपन पैदा करती है। कहा जाता है कि रात को सोने से पहले यदि लौंग को चबाया जाए या दूध के साथ लिया जाए तो ये शरीर की सुप्त ऊर्जा को जागृत कर देती है, नींद गहरी हो जाती है और आत्मा को सूक्ष्म स्तर पर शक्ति का अनुभव होता है। लौंग में छिपी हुई ऊर्जा केवल शारीरिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक स्तर तक असर डालती है। और जब लौंग का तेल किसी विशेष बिंदु पर लगाया जाता है तो ये प्राण शक्ति को जागृत करता है और व्यक्ति के भीतर छुपे हुए भय, संदेह और अस्थिरता को नष्ट कर देता है। इसलिए कई संस्कृतियों में लौंग को सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और समृद्धि का द्वार खुलता है। लौंग का सेवन करने से पाचन क्रिया तेज हो जाती है, जठरागिरी प्रज्वलित होती है और शरीर को शुद्ध करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसलिए असली रहस्य इससे भी गहरा है। लौंग में मौजूद कंपन ऊर्जा हमारे 7 चक्रों में से विशेषकर मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र को सक्रिय कर देती है। मणिपुर चक्र यानी नाभि के पास स्थित ऊर्जा केंद्र जब जागृत होता है तो शरीर में दिव्य तरंगे बहने लगती है। आत्मविश्वास, साहस और कार्य शक्ति बढ़ती है, जबकि आज्ञा चक्र यानी कि भ्रूमध्य का केंद्र